राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम संतान सप्तमी के व्रत के बारे में जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कब है, संतान सप्तमी की पूजा आपको कैसे करनी है घर पर, क्या इसके नियम हैं, क्या भोग लगाया जाता है और अगर आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो चूड़ी के साथ में पहननी है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि हम चूड़ी क्यों पहनते हैं। सबसे पहले विधि जान लेते हैं। सबसे पहले धरती पर आपको चौक पूर कर उस पर चौकी रखते हुए उस पर भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करना है। आप कलश की स्थापना करते हुए उस पर आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। वहीं इसके बाद आरती की थाली तैयार करते हुए उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फल, कलावा आदि रखें। सबसे पहले जो संतान सप्तमी की किताब होती है उसमें जो माता पार्वती, शिव जी और गणपति जी की प्रतिमा होती है, सबसे पहले हम उसे ही पूजें। सबसे पहले हम गणपति जी का आवाहन करेंगे। हम थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे, उसमें दूर्वा डालकर उसको शुद्ध कर लेंगे जिससे वो शुद्ध हो। इसके बाद हमारी जो चूड़ी है उन्हें उस दूध में डालकर धोकर शुद्ध करेंगे। जो महिलाएं पहली बार संतान सप्तमी का व्रत रख रही हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहूँगी कि हम सवा तोले की चूड़ी इस दिन नई बनवाते हैं। पूजा अपनी संतान के लिए होती है। ये विशेष तौर पर बेटे के लिए है। आप अपनी बेटी के लिए भी व्रत रख सकते हैं। चूड़ियाँ हर साल नई ही ली जाती हैं और वो सवा तोले की होनी चाहिए। अगर आप नई नहीं चूड़ी ले पा रहे हैं तो आप एक चांदी का छल्ला भी ले सकते हैं या अपनी चूड़ी में कुछ और चांदी डलवा कर उसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप नई चूड़ी या नया छल्ला नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपनी पुरानी चूड़ी को ही धोकर उसे यूज़ कर सकते हैं। चूड़ी इसलिए पहनी जाती है क्योंकि यह बेटे की रक्षा का कवच होता है। यह चूड़ी वैसे तो हमें हमेशा पहननी चाहिए। इस चूड़ी को हमें दूध में धोकर शुद्ध करके भगवान शिव के परिवार को सामने रखकर उनका आशीर्वाद लेकर अपने दाहिने हाथ में धारण करनी चाहिए। अगर हम ये चूड़ी हमेशा नहीं पहन पा रहे हैं तो संतान सप्तमी के दिन पहनकर उसके कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर उतार सकते हैं। इसमें प्रसाद क्या बनता है, इसमें आटे और गुड़ के साथ पुए बनाए जाते हैं। ये 7 पुए हम खाते हैं और 7 पुए ही हम भगवान को अर्पित करते हैं। जो 7 पुए हम भगवान को अर्पित करते हैं वो हमें ब्राह्मणों को या किसी कन्या को देने चाहिए और इस दिन कुछ सुहाग की चीज़ें भी दान करनी चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को होगा। सप्तमी तिथि 2 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:50 पर प्रारंभ होगी और 3 सितंबर 2022 शनिवार को 12:25 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 12 बजे से 12:25 तक का ही है। जिन दंपतियों के संतान नहीं है, अगर वो सच्चे भाव से यह व्रत करेंगे तो उन्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। अगर जिनके पुत्र नहीं है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत जरूर करें। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। पूरी पूजा होने के बाद आप हवन जरूर करें। इसमें सिर्फ पूजा के 7 पुए ही खाने पड़ते हैं। पहली बार अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको चूड़ी सीधे हाथ में पहननी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और पूजा होने के बाद आप संतान सप्तमी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नई नई जानकारी आपके साथ शेयर कर पाएँ। धन्यवाद।